हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सभी का लर्निंग को यूट्यूब चैनल के अंदर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट रेपिटेटिव वन वर्ड्स और जो एसएससी एग्जाम्स के अंदर रिपीट होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये किसी भी रूप के अंदर रिपीट हो सकते हैं। तो इसका ये पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट होगा इसका। तो वीडियो के अंदर हम लगभग 50 वर्ड्स कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला है इनफालिएबल। इनफालिएबल का मतलब होता है जो कभी फेल नहीं होता, और ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है उनके अंदर भी पूछा जाता है। इसको हिंदी में कह सकते हैं अचूक। और दूसरा है मीजोगेमिस्ट। मीजोगेमिस्ट का मतलब होता है वो जो स्त्रियों को डिसलाइक करता हो। मतलब मीजो का एक चीज याद रखिए, जो मीजो होता है, जो वो मीजो वर्ड आता है, ये आता है स्त्रियों के लिए, यानी कि ये रूट वर्ड्स बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो मीजो का मतलब होता है वोमेन से रिलेटेड, और मिजोगेनिस्ट का मतलब होता है जो स्त्रियों से द्वेष करता हो, स्त्रियों से घृणा करता हो। अब इसके बाद में देखते हैं फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो पूरी जनता का ही हितैषी हो, उसको बोल सकते हैं ए रिच पर्सन हु हेल्प्स द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। जो पैसा देकर जनता की सेवा करे, जन हितैषी हो। हालांकि इसको केवल पैसा देने के सेंस में यूज नहीं कर सकते, किसी भी तरह से किसी की मदद करे, जनता का हितैषी हो, जनता की सहायता करे, उसको बोलते हैं यहाँ पर फिलेंथ्रोपिस्ट। आगे बात करते हैं मिसएंथ्रोप। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है मानव देवसी, यानी कि ए पर्सन हु हेट्स अवॉइड एंड दियर पीपुल्स। मतलब जो मानवता से घृणा करता है उसको बोलते हैं मिसएंथ्रोप। ब्यूरोक्रेसी, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी ब्यूरोक्रेट ही होंगे। तो जो नौकरशाही का जो सिस्टम होता है उसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी, और आप बनेंगे ब्यूरोक्रेट। जब आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो आप ब्यूरोक्रेट हो जाएंगे। तो ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच देर आर ए लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स हु आर नॉट इलेक्टेड। ठीक है, तो आप ब्यूरोक्रेट होने वाले हो। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। ये कैनिबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कैनिबल का मतलब होता है जो नरभक्षी होता है। नरभक्षी वैसे तो राक्षस होते हैं, लेकिन जानवर भी कैनिबल होते हैं। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। तो यहाँ पर ह्यूमन फ्लैश, जो नरभक्षी होते हैं उनको बोलते हैं जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं। फ्लैश का मतलब होता है ह्यूमन मीट। तो ह्यूमन के जो मीट को जो खाते हैं उसको बोलते हैं कैनिबल। आगे बात करते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है जो संकरे प्लेसेस होते हैं, जैसे छोटे छोटे प्लेसेस होते हैं, उनसे व्यक्ति को डर लगता है, उसको बोलते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। ठीक है, तो क्लस्ट्रोफोबिया क्लियर हुआ। ये देख सकते हैं क्लस्ट्रोफोबिया, जो छोटे जगहों से अत्यधिक डरते हैं उसको क्लस्ट्रोफोबिया होता है। आगे बात करते हैं ईगोइस्ट। ईगोइस्ट और ईगोटिस्ट दो अलग अलग शब्द हैं, तो दोनों का ही अर्थ बताऊंगा। ईगोइस्ट IST आ रहा है, तो ये है अहवादी। ए पर्सन हु थिंक्स ही और सी इज बेटर देन अदर पीपुल्स एंड हु थिंक्स एंड टॉक्स टू मच अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। यानी कि जो खुद के बारे में ज्यादा बातें करता है वो ईगोइस्ट। और ईगोटिस्ट का मतलब भी आगे बताऊंगा। आगे चलते हैं हम आगे की स्लाइड पर। तो ये हो गए हमारे 9 वर्ड्स कवर हो गए। अब बात करते हैं इलीजी। देखिए इलीजी का मतलब क्या होता है। इलीजी का मतलब होता है एक दुख भरा गीत, शोक, जो आप बोल सकते हैं किसी की डेथ हो जाती है तो जो शोक भरी जो गीत गाए जाते हैं उसको बोलते हैं इलीजी। आगे बात करते हैं ईपीलोग। बहुत इंपॉर्टेंट है। ईपीलोग का मतलब होता है उपसंहार। ए स्पीच एट द एंड ऑफ ए प्ले बुक और फिल्म। जो स्पीच होता है एट द एंड ऑफ प्ले, किसी भी प्ले के एंड में, या फिर आप बुक के एंड में देख सकते हैं, और फिल्म और मूवी के एंड के अंदर जो एपीलोग आता है उसको बोलते हैं उपसंहार, यानी उसको बोलते हैं एपीलोग। एपिथेप ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। एपिथेप का मतलब होता है जो डेथ का जो वो होता है ना, मतलब जो आदमी मर जाता है तो वहां पर कुछ लिखा जाता है तो उसको बोलते हैं एपिथेप, यानी कि समाधि लेख। जो समाधि पर कुछ लिखा जाता है उसको बोला जाता है एपिथेप। इसके बोलते हैं फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है दुराध्याय। यहाँ पर आप देख सकते हैं दुराध्याय। हिंदी के अंदर आपको इतना समझ में नहीं आएगा। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग दीज टू डर्टी अनटाइडी। ओके, तो यहां तक हो जाएगा। बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट। तो यहाँ पर फास्टिडियस का मतलब होता है ऐसा होना, बीइंग केयरफुल दैट एवरी डिटेल इज करेक्ट, नॉट लाइकिंग थिंग्स टू बी डर्टी और अनटाइडी।
मतलब फास्टिडियस का मतलब होता है आप एक ऐसी स्थिति में होते हैं जहां पर आपको एवरीथिंग परफेक्ट और करेक्ट चाहिए होती है। आपको कोई भी डर्टी या फिर अनटाइडी जो गंदी वस्तुएं हैं वो आपको पसंद नहीं आती। आप किसी भी सेंस के अंदर यूज कर सकते हैं इसको। इनएवाइटेबल का मतलब क्या होता है? इनएवाइटेबल की बात करते हैं तो इनएवाइटेबल मतलब होता है दैट यू कैन नॉट अवॉइड और कैन नॉट प्रिवेंट, अपरिहार्य, जिससे बचा ना जा सके, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ओके, इसके बाद में बात करते हैं ओलिगार्ची। ओलिगार्ची का मतलब होता है ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच ओनली ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल होल्ड द पावर। ओलिगार्ची का मतलब होता है जहां पर केवल कुछ लोगों की सरकार हो। यहाँ पर थोड़ी सी लैंग्वेज टफ दे रखी है इस बुक के अंदर, तो यहाँ पर कुलीन तंत्र मतलब कुछ लोगों की सरकार। तो अब कुलीन तंत्र कुछ लोग समझे या ना समझे, लेकिन आप ओलिगार्ची का मतलब सीधा सा सिंपल सा समझ सकते हैं कि जहां कुछ लोगों की सरकार हो उसको बोलते हैं ओलिगार्ची। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, जैसा कि आप सब जानते हैं। पेनेसिया, पेनेसिया या फिर एक बोलते हैं रेमेडी फॉर ऑल डिजीजेज, इसको बोलते हैं पेनेसिया, जो क्योर ऑल भी बोल सकते हैं इसको। एक और आता है इसका कुछ रेमेडी फॉर ऑल के लिए, पेनेसिया के लिए। तो रामबाण जो औषधि होती है उसको बोलते हैं पेनेसिया, जो हर चीज के अंदर काम कर जाए और हर प्रॉब्लम को सोल्व कर दे। अल्ट्यूरिस्ट का मतलब होता है परोपकारी सिद्धांतों वाला। समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग, तो जो मानवता के लिए पैसा दान करे, मानवता के परोपकार के लिए जो दान करता है या मानवता का जो हित चाहता है वो होता है अल्ट्यूरिस्ट। इसके अलावा आप हमने एक शब्द और पढ़ा था ऊपर, आपको दिखा देता हूँ। तो जन हितैषी, ये फिलेंथ्रोपिस्ट। तो फिलेंथ्रोपिस्ट और यहाँ पर अभी हमने अल्ट्यूरिस्ट, दोनों यहाँ पर लगभग लगभग समान है। आगे बात करते हैं कुछ और शब्दों की। ठीक है, ये 1 पेज हो चुका है। अब सेकंड पेज पर हम चलते हैं। अब सेकंड पेज हमारा ये आ गया, 18 से कवर करते हैं। ठीक है, चलो भाई चलो 18 से लेते हैं। तो यहाँ पर अरिस्टोक्रेसी दे रखा है 18 पे। अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। तो इसके कुछ अलग ही है, जैसे किसके द्वारा कौन सी सरकार, लेकिन ये मोस्ट रिपीटेड है। तो अरिस्टोक्रेसी का मतलब होता है श्रेष्ठ जनों के द्वारा राज्य शासन। इसके बोलते हैं एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है नास्तिक और टेथिस्ट का मतलब होता है आस्तिक। ठीक है, ए मतलब होता है नास्तिक। यहाँ पर ए से आप कनेक्ट कर सकते हैं और उसको टी से कनेक्ट कर सकते हैं, ए और टी दोनों से मिलाकर। ए का मतलब नास्तिक और टी का मतलब ट्रू। ट्रू ट्रू मतलब सच्चा आस्तिक। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता है। कैलीग्राफी का मतलब होता है सुलेख, जो अच्छी लेख हो, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग हो, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। कोनोइस्योर का मतलब होता है जो कला का जजमेंट करता है, कला का विशेषज्ञ हो, उसको बोलते हैं कोनोइस्योर। एन एक्सपर्ट ऑन मैटर्स इन्वॉल्विंग द जजमेंटल ब्यूटी, क्वालिटी और स्किल इन आर्ट, फूड एंड म्यूजिक। तो जो भी किसी चीज का विशेषज्ञ हो, किसी चीज को जज करने में विशेष उसको गुण हासिल हो, उसको बोलते हैं कोनोश्योर। इसकी स्पेलिंग बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये स्पेलिंग मिस्टेक्स में भी काफी बार रिपीट हो चुका है। फैटलिस्ट की बात करते हैं। फैटलिस्ट का मतलब होता है जो भाग्य के भरोसे रहता है। फेटे, फेटे का मतलब होता है आपकी डेस्टिनी। फेटे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। फेटे कभी वन वर्ड्स और इनके वन वर्ड के अंदर क्या एंटोसिनो के अंदर भी रिपीट हो जाता है, राइट। भाग्यवादी लोग होता है उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। इनविंसिबल का मतलब होता है जो अजेय है, जिसको जीता ना जा सके। टू स्ट्रॉन्ग टू बी डिफीटेड और चेंज्ड, जिसको जीता ना जा सके वो होता है अजेय। mercenary, mercenary का मतलब होता है किराए का टट्टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। mercenary, ए सोल्जर हु विल फाइट फॉर एनी कंट्री ग्रुप दैट ऑफर्स पेमेंट। तो पेमेंट या पैसे के लिए, जैसे आप देखते हैं किराए के गुंडे, गूंस वगैरह, तो वो किराए के टट्टू बोल सकते हैं mercenary। बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीट भी हो रहा है आजकल। तो एस्केटिक का मतलब होता है तपस्वी व्यक्ति। और कार्निवोरस का मतलब होता है, जैसे आप जानते हैं, मांस जो खाते हैं उनको बोलते हैं कार्निवोरस। और कार्टोग्राफी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्टोग्राफी बोलते हैं मानचित्रधारी, द आर्ट और प्रोसेस ऑफ ड्राइंग और मेकिंग, जो मानचित्र होते हैं उनको ड्रॉ करने की जो कला होती है उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। आगे हम बात करते हैं
इटाइमोलॉजी, इटाइमोलॉजी का मतलब होता है जो वर्ड्स होते हैं उनका, इटाइमोलॉजी बात करते हैं। इटाइमोलॉजी द स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड दियर मीनिंग्स, जो शब्दों का अर्थ और उनका जो मीनिंग होता है उनका अध्ययन कहलाता है इटाइमोलॉजी। होमिसाइड का मतलब होता है जो मानव की हत्या होती है उसको बोलते हैं होमिसाइड। ओके, आगे बात करते हैं आइकनोक्लास्ट। आइकनोक्लास्ट का मतलब होता है रिवाज तोड़ने वाला, यानी कि जो समाज के अंदर रिवाज हैं, गलत परंपराएं हैं, उनको तोड़ने वाला, रिचुअल्स हैं उनको तोड़ने वाला होता है आइकनोक्लास्ट। इसके बाद बात करते हैं इलिजिबल। इलिजिबल का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, जिसको पढ़ा ना जा सके उसको बोलते हैं इलिजिबल। और इनकोरिजिबल का मतलब होता है असंशोधनीय, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं किया जा सके। इंसोमानिया का मतलब होता है अनिद्रा, द कंडीशन ऑफ बीइंग asleep टू बीइंग अनेबल टू स्लीप, ऐसी स्थिति जहां पर आप सोने में असमर्थ हो। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, मतलब है जैसे आप समझते हैं कि नेपोटिज्म देखने को मिलता है, ये काफी इजी वर्ड है। जैसे आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर है या फिर किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, कोई प्राइवेट जॉब के अंदर है, तो वो क्या करेगा कि अपने भाई भतीजा या अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको प्रायोरिटीज देगा जॉब्स के अंदर वगैरह के अंदर, है ना। तो उसको बोलते हैं नेपोटिज्म देखने को मिल रहा है भाई यहाँ पर। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई चीज पुरानी हो चुकी है, अब प्रचलन में नहीं है, तो वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। पैट्रीसाइड का मतलब होता है पिता का वध, जो पिता की हत्या होती है उसको बोलते हैं द क्राइम ऑफ किलिंग द फादर, इसको बोलते हैं पैट्रीसाइड। फिलेटेलिस्ट का मतलब होता है जो डाक टिकट इकट्ठा करता है, डाक टिकट्स का संग्रह करता है, उसको बोलते हैं फिलेटेलिस्ट। ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टाम्प्स, उसको बोलते हैं फिलेटेलिस्ट। आगे बात करते हैं, आगे हम देख लेते हैं स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है उदासीन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, काफी बार रिपीट हो चुका है स्टोइक। ओके, तो ये हम देखते हैं। स्टोइक उदासीन व्यक्ति बोलते हैं ए पर्सन इज अनेबल टू सफर पेन, इज एबल टू सफर पेन ट्रबल विदाउट कंप्लेनिंग शोइंग व्हाट दे आर फीलिंग। तो जो उदासीन व्यक्ति होता है, कोई भी ट्रबल होती है, कोई भी पेन होता है, उसको सहन कर लेता है विदाउट कंप्लेनिंग, उसको बोलते हैं स्टोइक, उदासीन बोल सकते हैं इसको। लैंग्वेज एग्जाम के अंदर थोड़ी सी डिफरेंट भी हो सकती है, तो आपको शब्दों की गहराई पर बड़ा ध्यान देना है। एलियन का मतलब होता है विदेशी। होस्टाइल, होस्टाइल का मतलब एनिमी होता है। स्ट्रेंज एंड फ्राइटनिंग, जो अजीब और डरा देने वाला हो उसको बोलते हैं एलियन। अमेच्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, अमेच्योर यानी ए पर्सन हु लाइक्स टू टेक पार्ट इन स्पोर्ट्स अदर एक्टिविटी फॉर एंजॉयमेंट नॉट एज ए जॉब। एमनेसिया का मतलब होता है जो बीमारी होती है फॉरगेट की, मतलब जो भूलने की बीमारी होती है, मेमोरी लॉस का। ए मेडिकल कंडीशन इन विच somebody पार्टली कंप्लीटली loses his memory। एनार्की का मतलब होता है ए सिचुएशन इन ए country or an organization extra which there is no government order or control, यानी कि अराजकता होती है जहां पर कोई गवर्नमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती है। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी होती है मनुष्य जाति का जो विज्ञान होता है उसके अंदर, इसके अंदर मनुष्य की जो ह्यूमन रेसेस हैं, जो ओरिजिन है, धर्म है, कैसे बने, इसका जो अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेसेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन डेवलपमेंट कस्टम एंड बिलीव्स। तो जैसे अब कस्टम एंड बिलीव्स के अंदर आपका जो रिलीजियस है वो भी आ जाता है, तो सारी की सारी स्टडीज के अंदर एडवांस लेवल की स्टडी की जाती है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर। आर्काइव्स का मतलब होता है वो स्थान जहां पर कुछ फाइल्स रखी जाती है, रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं। ए कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड्स ऑफ ए गवर्नमेंट, ए फैमिली, ए प्लेस और एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं उसको बोलते हैं आर्काइव्स। आर्काइव आपने मोबाइल के अंदर भी देखा होगा, आर्काइव कर देते हैं फाइल को, तो हम रिकॉर्ड में रख लेते हैं उसको, ठीक है। क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वास के योग्य, जिस पर विश्वास किया जाए। इफिमिनेट का मतलब होता है नारी जैसा, जो फीमेल जैसा दिखे। ई फीमेल यहाँ पर आ रहा है FEMIN, यानी कि फीमेल से रिलेटेड बता रहा है।
लुकिंग, बिहेविंग, साउंडिंग लाइक वोमेन और ए गर्ल, जो नारी जैसा व्यवहार करे, नारी जैसा दिखे, उसको बोलते हैं इफेमिनेट। आजकल टिकटॉक पर, आजकल तो नहीं वैसे बंद हो चुका है टिकटॉक, तो टिकटॉक पर काफी चला था इफेमिनेट का ये चर्चा। तो वहां पर काफी लोग जो लड़के थे वो लड़कियों जैसे दिखने लग जाते थे, कुछ अपने फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए, कुछ व्यूज बढ़ाने के लिए, ठीक है, तो उसको बोल सकते हैं इफेमिनेट। आगे बात करते हैं फेमिनिस्ट की। फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो नारीवादी हो, जो नारियों का हित चाहता हो, उसको बोलते हैं फेमिनिस्ट। तो फेमिनिस्ट का मतलब होता है जो नारीवादी, नारी का हित चाहता है। जेनोसाइड, जेनोसाइड का मतलब होता है नरसंहार, ए मर्डर ऑफ ए होल रेस और ए ग्रुप ऑफ पीपुल, जैसे हिटलर ने किया था ज्यूज पर, तो वो भी एक जेनोसाइड था। ज्यूलिबल का मतलब होता है जिसको इजीली बेवकूफ बनाया जा सके, इजीली ट्रिक्ड बिकॉज ऑफ बीइंग टू ट्रस्टिंग। होनोरी होनोरियम का यह मतलब होता है होनो, ये स्पेलिंग यहाँ पे सही नहीं दिख रहा, होनोरारियम, होनोरारियम का मतलब होता है मानदेय, ए पेमेंट मेड फॉर समबडीज प्रोफेशनल सर्विसेज, ए फी पेड फॉर ए नॉमिनली फ्री सर्विस, किसी का ऊपर जो मानवता जैसे ह्यूमैनिटी दिखाकर किसी को कुछ दिया जाता है, धन वगैरह या कुछ सहायता, उसको बोलते हैं होनोरियम। तो ये हो गए 50 वर्ड्स। आगे हम 51 से कवर करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर ये बता देना कि आगे के जो वर्ड्स हैं वो भी मैं कवर करूं। इसको आप मोबाइल के अंदर एक वॉइस मैसेज के रूप में भी सुन सकते हैं और ये भी आपको काफ़ी अच्छा मदद करेगा, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर मुझे ज़रूर बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।